जय हिंद। आइए जाना जाएगा कि नाटो का विस्तार क्या है, इसके कारण विश्व पे जो आर्थिक तनाव, इसी के कारण हमारे भारत देश पर भी संकट आ गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ना, इकोनॉमी पे कंडीशन आना। अगर यह नाटो जिस प्रकार इंक्रीजिंग हो रहा है, जिस प्रकार यह मतलब देश का जुड़ना हो रहा है, रसिया के लिए क्या खतरा है, क्या चीजें हैं, सारी चीज इस क्लास में हम लोग जानेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यह है कि खतरनाक संतुलन क्या क्या बनी हुई है, थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। खतरनाक संतुलन क्या है? देखिए, पहले हम यह जानेंगे कि नाटो क्या होता है। नाटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाटो को हिंदी में हम बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं। अब इसका जो निर्माण, मतलब इसका जो संगठन कब बना था? 1949 में। 1949 में सामूहिक सुरक्षा के लिए, जब वर्ल्ड वार सेकेंड जब हो गया था, पूरा देश मतलब तितिर बितिर कुछ नहीं बचा था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी हम लोग आजाद हुए, भारत देश आजाद हुआ, तो पूरे देश जैसे अमेरिका में सैन्य शक्ति पावर उभरा था उस टाइम, और वो बोला कि एक ऐसा हम लोग संगठन बनाते हैं कि किसी की भी पर आपत्ति आती है, किसी की विपत्ति आती है, किसी से भी युद्ध होती है, हम लोग सभी सबको मिलकर एक बार मारेंगे सबको। नाटो का यही मेन काम था। इसका जो मूल जो स्थापित करने वाला अमेरिका ही था, लेकिन बट वो नाटो धीरे धीरे उसका सदस्य, शुरुआत में 12 सदस्य था, इस टाइम 32 सदस्य हो गए हैं। और यह ज्यादा जो जंजाल है आपका रसिया के लिए है। ये चीजें हैं, पर हम लोग बात करते हैं। स्थापित किया गया था। आज जो है विश्व में भू राजनीति का सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद सैन्य गठबंधन बन गया है। देखिए, जो नाटो है ना, पूरा विश्व में एक विवाद का, गठबंधन का एक मतलब नहीं होता है, झमेला बन गया है। ठीक है। दूसरी चीज है, शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद इसकी अभूतपूर्व विस्तार हुई है। जब अभी शीत युद्ध चल रहा था, उसके बाद इसका और जबरदस्त इसका विस्तार हो गया है। अब देखिए, रूस के साथ जो बढ़ते तनाव, सबसे बेचारा दुखी क्या है इन सब का? यह है कि सब मिलके हमको रूस को दबाना है, रसिया को दबाना है। रसिया के बॉर्डर तक यह पहुंच गए हैं सब। आप बताइए, किसी के घर के पास आप जाके आदमी खड़ा करेंगे, कितना दूर हो जाके खड़ा करेंगे, कितना बुरा लगेगा। हाँ, आपका पटीदार अगर आपसे जो लड़ाई हो गया है, तो पूरा गांव मतलब अपने मेन जो गुंडा को बुला के अपने द्वारे पर, कितना बुरा लगेगा। वही चीज नाटो है। अगला चीज हम बात करेंगे, अमेरिका नेतृत्व में उठते प्रश्न ने इस संगठन को एक जटिल खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है, और यह प्रस्तुति नाटो की इतिहास और विस्तार, आंतरिक संगठन और विश्व सुरक्षा, इसका प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अमेरिका, आप जानते हैं कि अमेरिका जो है इतना कुचरा देश है, मुर्गा का छिगल में बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं। इसका शुरू से ही है कि हमको पूरा विश्व पे राज करना है। इससे क्लास से पहले मैं ये भी बताया था कि अमेरिका सुपर पावर बनने की पूरी कहानी भी बताया था, सारी चीजें बताए थे। यह अमेरिका का एक ही टारगेट है। इसके पास तो इकोनॉमी जबरदस्त है, मिलिट्री जबरदस्त है, लड़ाकर क्या है, अपना हथियार बेचना, अपने इकोनॉमी को पावर लेके जाना, ये चीजें हैं। तो अगला चलिए, अब ये चीजें हैं कि अमेरिका बोल रहा है कि अब हमको नाटो के सदस्य में हमको नहीं जाना है, और यह भी कह रहा था कि हम जानते हैं 2%, वो अपने जीडीपी का 2% आप लोगों को किस पर खर्चा करना है, मिलिट्री बेस पर खर्चा करना है। आइए बात करते हैं अगला, कि अध्याय 1 का बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज आपके दिमाग में आ रहा है कि नाटो का जन्म कब हुआ और इसका विस्तार, सारी चीजें जानते हैं। 4 अप्रैल की बात है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी ने 12 को देश मिलकर सिग्नेचर कराए, और उन्होंने बोला कि किसी भी 12 देश पर कोई देश हमला कर रहा है तो हम लोग 12 देश मिलकर उस पर युद्ध करेंगे। नाटो का यही संकेत है। और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, पुर्तगाल, सबके सब संस्थापक सदस्य थे। ठीक है। शुरुआत में 12 ही सदस्य थे, इस टाइम 32 सदस्य हो चुके। आइए और बात करेंगे, इसका जो मूल उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ के विस्तारवादी इरादों से पश्चिमी यूरोप की रक्षा करना।
माइक गिर गया थोड़ा। अब बात करेंगे लॉर्ड इस्मे का प्रसिद्ध कथन क्या था। इसमें 3 लोग अपना अपना कथन दिए थे जब नाटो का निर्माण हो रहा था। 3 लोग अपना अपना कथन दे रहे थे। पहला कथन लॉर्ड इस्मे का प्रसिद्ध कथन क्या था। दूसरा शीत युद्ध की पृष्ठभूमि क्या था। तीसरा 1989 के बाद नाटो कितना विस्तार हुआ। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। नाटो का जो प्रथम महासचिव जिनका नाम था क्या, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसमें यह संगठन का उद्देश्य 3 शब्दों में इन्होंने परिभाषित किया। जो आप जो देख रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स जो देख रहे हैं, नाटो को 3 तरह से उन्होंने परिभाषित किया। तो क्या क्या परिभाषित किया था आइए थोड़ा हम लोग जानते हैं। पहले बताया कि उन्होंने बोला कि रूसियों को बाहर रखना है। जो मैं नाटो जो मैं निर्माण किया हूं, इस नाटो में रूस कभी नहीं आना चाहिए। अगला अमेरिकियों को अंदर और जर्मनियों को नीचे रखना है। अमेरिका जो आप देश देख रहे हैं इसको अंदर रखना है, मतलब हाई लेवल पे रखना है, और जर्मनी को पैर के तले दबा के रखना है। इनका ये 3 लाइन में दिए थे, अपना कथन दिए थे। और नाटो की जो भू राजनीति रणनीति का यही सार था कि सोवियत संघ खतरे से यूरोप की रक्षा। अब देखिए जो सोवियत संघ जो आप देख रहे हैं उससे यूरोप का खतरा था कि मतलब इससे मतलब अब एक समझिए ये 32 देशों क्यों इस टाइम जो आप देख रहे हैं नाटो क्यों बनाया है, रसिया को कमजोर करने के लिए, रूस को कमजोर करने के लिए। आज यह कंडीशन हो गई है, अगर ऐसे ही रहा तो थर्ड वार होने में, पूरे विश्व में थर्ड वार होगा जबरदस्त, कुछ भी कंडीशन बन सकती है। अपने तो लड़बे करते हैं, साथ साथ में सबको परेशान करते हैं। अभी ईरान और इजराइल में आप देखे थे वही कंडीशन था। आइए हल्का सा हम बात करते हैं। अमेरिका जो नेतृत्व को सुरक्षित करना है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को पुनर्जीवित होने पर रोकना है। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सब जगह तबाही हो गया था। आधी आप देख रहे हैं ईरान इजराइल का तो युद्ध अब थम गया है, लेकिन युद्ध से कितना बर्बाद हुआ है। बड़ी बड़ी टैंकें, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें, सबके सब आज से लगभग 20 साल 25 साल पीछे चला गया है। उसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जर्मनी था पीछे हो गया। अगला देखिए बात करेंगे शीत युद्ध का पृष्ठभूमि क्या है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध के बाद यूरोप खंडहर बन चुका था। खंडहर समझ रहे हैं, मतलब कुछ ना, जंगल जैसे खंडहर बन गया है, मतलब तितिर बितिर वाला चीज है। दूसरी चीज है सोवियत जो संघ था पूरी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित कर रहा था। जो सोवियत संघ जो पूर्व में क्या हुआ अपना क्या संगठन अपना स्थापित कर रहा था। दूसरी चीज है मार्शल प्लान ने आर्थिक सहायता के माध्यम से पश्चिमी यूरोप को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। जो मार्शल आप देख रहे हैं ना, ये सोचा था कि बेहतरीन तौर पर हमको लेके चलना है। दूसरा अगला बात करेंगे 1948 में चेको, इसको याद जरूर आप लोग कर लीजिएगा, चेको स्लोवाकिया घटना। अब बार्लिन नाकाबंदी ने इस आवश्यकता को और बढ़ा दिया। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे कि चेको स्लोवाकिया घटना क्या था और दूसरी चीजें बर्लिन नाकाबंदी क्या था। मतलब शीत युद्ध होने के बाद हल्का हल्का घटना हुई थी अमेरिका में, और अमेरिका डरा हुआ था कि यार, अमेरिका को शुरू से ही इसके दिमाग में था कि हमको पूरा विश्व पे राज करना है। वही कर रहा है, जो चाहता है वो करता है। बट इस क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं रसिया, रूस भी कम नहीं है। हमको हर हाल में रूस को कमजोर करना है। अगर रूस को हम कमजोर नहीं करेंगे तो फिर रूस हमसे आगे निकल जाएगा। ये चीजें हैं, हल्का हम जानेंगे क्या 1989 के बाद क्या क्या विस्तार हुआ था। 1989 में बर्लिन दीवार के गिरने पर और 1951 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने अपना उद्देश्य पुनः परिभाषित किया। देखिए जब बर्लिन की दीवार जब गिर गया तो 1991 में जो सोवियत संघ आप जो देख रहे हैं पूरा की पूरा टूट गया, बिखर गया था। और अमेरिका को लग गया कि आप तो इसी में हमको मारना है, बाजी मारना है। तभी अपना नाटो का सदस्य बना लिया था, अपना 12 गो देश मिलकर अपना 1949 में शामिल कर लिया। अगला चीज बातें करेंगे उसमें
पोलैंड हंगरी जो चेकर गणराज्य अब देख रहे हैं इसमें शामिल हो गए। अगला बात करेंगे 1999 में शामिल हुए। 2004 में बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया और 7 देश गठबंधन में आ गए। 7 देश को और शामिल कर दिया। उसका नाम क्या क्या था? बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया और 7 देश शामिल हो गए गठबंधन में। अगला, यह विस्तार रूस के लिए एक गंभीर भू राजनीतिक चुनौती बन गया था जिससे सुरक्षा के हितों में विरोध माना गया। अब देखिए अमेरिका अपना जाल बिछा रहा है। धीरे धीरे अब रूस के जितने आसपास के जितने दोस्त थे सबको धीरे धीरे नाटो का सदस्य बनाते गया। उसी का जो आप जो देख रहे हैं यूक्रेन भी बोला कि हम भी नाटो का सदस्य बनेंगे। तो रूस का बनो, देखते हैं तो कैसे बन जाते हैं। तो देखने किए हैं 2020 से लेके अभी तक युद्ध चला है, जबरदस्त चल ही रहा है। अगला हम जानेंगे ठीक होगा। अगला जानेंगे कि नाटो का जो भौगोलिक विस्तार क्या है। 1949 से लेके 2024 तक जो उसका भौगोलिक विस्तार हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या हुआ है। एक दशक में 12 देश से यह शुरू हुआ था जो नाटो देश आज 32 देश में हो गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन है। तो प्रारंभिक जो 1949 का समय था उस टाइम सिर्फ 12 देश। अमेरिका इसका मेन मालिक था, सैन्य जो आप देख रहे हैं राज्य अमेरिका, इसको स्थापित करने का पूरा अमेरिका ही सारी चीजें थे। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस, उसके बाद कनाडा और इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और पुर्तगाल या 12 देश नाटो में शामिल हुए थे। अगला बात करेंगे लेकिन अब कैसे कैसे इसका चरण हुआ। 1949 में तो नाटो का क्या हुआ था 1949 4 अप्रैल 1949 को नाटो का क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। 1952 में ग्रीस और तुर्की शामिल हो गए। 1955 में पश्चिम जर्मनी, हिंद ये भी शामिल हो गया। 1982 में स्पेन भी शामिल हो गया। 1999 में पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य शामिल हो गए। 2004 में 7 देश शामिल हो गए। जितना बाल्टिक राज्य जो आप देख रहे हैं सब शामिल हो गए। और 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया भी शामिल हो गए। 2017 में मोन्टेनेग्रो भी शामिल हो गया। 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया भी शामिल हो गया। 2023-24 में फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल हो गए। कुल 32 देश शामिल हो गए। अब यह धीरे धीरे जिस प्रकार नाटो के सदस्य बढ़ रहे हैं, रूस मतलब खलबली मच गया है रूस। अगर ऐसे ही रहा तो रूस आक्रमण कर देगा, कुछ भी कर देगा। अगला हम बात करेंगे अध्याय 2 में ट्रंप का कागजी शेर और सहयोगियों पर सवाल। ट्रंप ये चाहता है कि इन सबको मिला के हमको हमला कर दें, जो मन करे तो मन करता है। लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध में इसका नहीं चल पा रहा है। ये नहीं किया है तो नाटो अब कह रहा है कि नहीं हमको नाटो के सदस्य में हम नहीं जाएंगे। भाई जो चाहोगे वही करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आइए हल्का सा बात अब तो सुनने में आ रहा है, मतलब कल का न्यूज था कि मैं कल डिटेल देखा था कि अब ईरान और इजराइल में सीज फायर लग गया है। आइए बात करते हैं। अमेरिका के राजनीति में नाटो के जो प्रति दृष्टिकोण हमेशा एक मत नहीं रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में उसके बाद भी नाटो के प्रति आलोचनात्मक और चुनौतीपूर्ण रवैया अपनाया है, जिससे गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। जो आप ट्रंप जो देख रहे हैं जितने बच्चे मतलब अपने को छोड़ के कई देश को चूहा बोल दिया। तुम लोग चूहा हो, जब जरूरत पड़ती है तो तुमको लोग को हमको याद आती है। चूहा बोल देगा तो फिर और लोग नहीं खिंचाएंगे। भाई सहयोग तो सबका है। अब बोल रहा है कि नहीं हम निकल रहे हैं। और सुनिए क्या बात है, कागजी शेर का टिप्पणी क्या कर रहा है। ट्रंप ने नाटो के वो कागजी शेर में कहकर संबोधित किया कि एक ऐसा संगठन दिखावे में शक्तिशाली है लेकिन वास्तविक संकट में प्रभावी नहीं है। यह टिप्पणी नाटो के देशों के बीच असंता पड़ने के लिए पर्याप्त थी क्योंकि यह संगठन सामूहिक सुरक्षा के प्रति सही। अब देखो ट्रंप ये कहा कि जो आप जो नाटो सदस्य देख रहे हैं ना, कहने के लिए 32 गो है, इसके अंदर कुछ है नहीं, दम नहीं है। अच्छा तो यह और उन सबको चूहा बोल के संबोधित कर दिया। क्या यह बात सही है क्या गलत है, इस बात को लोग कमेंट में जरूर बताइए। आइए इसके बात करते हैं
ईरान युद्ध के सहयोग की कमी। ईरान जब हुआ है, कौन नहीं सहयोग में आया सब, कौन नहीं आया सब, अमेरिका में सीज फायर किए हैं। ठीक है, तो बात सही कहा था। आइए और बात करते हैं। मध्य पूर्व में ईरान के साथ जो बढ़ते तनाव के दौरान ट्रंप ने अपने नाटो और अन्य सहयोगियों से अपेक्षा सैन्य और राजनीतिक समर्थन नहीं मिला और उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की है। अमेरिका बेस्ट सुरक्षा का बोझ अकेले उठा रहा है जबकि अन्य देश लाभ ले रहे हैं। वही कहा जाए कि बस नाटो कागजी में है। ठीक है, अब ये समझिए, अमेरिका पहले देश नहीं समझ रहे थे नाटो वाले, ये आपका अमेरिका फायदा उठा रहा है, लेकिन ईरान इजराइल में समझ गया कि इसका एक ही संकेत है, सबको हम लोग के लाते के पैर पे दाब के रखेगा ही अमेरिका। कौन नहीं आया ईरान और इजराइल में युद्ध में, लास्ट में हार मानी गए हैं। अगला देखिए, एशिया प्रशांत सहयोगियों का आलोचना क्या था। ट्रंप ने केवल यूरोपीय सहयोगियां नहीं बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रमुख एशिया भागीदारी को भी आलोचना की। वही बताया जाता, ट्रंप वहां पगला गया है। क्या क्या कहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी कह दिया कि चूहा है, दक्षिण कोरिया को भी बोल दिया है, चिपकाऊंगा, समझ रहे हैं। अमेरिका सैन्य छाता के तहत सुरक्षित है लेकिन बदले में पर्याप्त योगदान नहीं देते हैं। अब अपने आप को ट्रंप चाचा कह रहे हैं कि हम सबके लिए छाता, जब बारिश आती है तो छाता लेके हम पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा जब जरूरत पड़ता है ना, कोनो शामिल नहीं होते हैं। अब बाबू, जब तुम्हारे अंदर खलबली मचा है कि हमको पूरे विश्व पे राज करना है, कौन मर रहा है, कहना ये चाहूंगा कि किसी की माँ जो होती है किसी की बेटी को कई साल 18 साल पैदा मतलब जवान करके भेजती है बॉर्डर पे, फिर वो लड़का शहीद होके आ जाता है, फिर उसकी माँ कैसे रहता। तो आपको क्या लगता है जो ऊपर जो बैठे लोग हैं उनको तो पूरा कवर करना है, कब्जा करना है। सैनिक वही बनते हैं, सब लोग सैनिक नहीं बनते हैं। किसान के बेटे यही लोग सैनिक बनते हैं। जुनून होता है, और जुनून के बदले क्या बोलता है, सही। तो बिना मतलब युद्ध नहीं करना चाहिए। अन्य देश को जानते हैं तो सही बात है, ठीक है। अमेरिका को तो कोई मतलब ही नहीं है, मरे कोई दिक्कत नहीं, ये बात है। अगला देखिए, प्रसिद्ध प्रश्न क्या है, अगर वे हमारे लिए मौजूद नहीं है तो हम उनके लिए क्यों मौजूद रहेंगे। अरे बकलोड़वा, तुमको कौन कहा है, तुम तो सोच रहे हो कि हम बड़ा पावर बनेंगे। कह रहा है कि अगर ये लोग मौजूद नहीं रहेंगे ना, हम इनके मौजूद नहीं रहेंगे। ठीक है, मत रहो। अगला चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ट्रंप का नाटो पर गुस्सा, इस बार कहा हद पार कर दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजराइल, सुन लो, तुम लोग आए नहीं हो, अब हम खुद निकल जा रहे हैं। वही साबित किया, और भी कुछ नहीं। अगर ये चीजें हो गया ना तो बेहतरीन हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। आइए, लॉजिस्टिक सपोर्ट में इनकार कार्य। ट्रंप ने अपने सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने संकट के समय लॉजिस्टिक सपोर्ट देने से इनकार किया है। और फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन नाटो के सबसे प्रमुख यूरोपीय सदस्य हैं। देखिए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन नाटो के सबसे बेहतरीन सदस्य हैं, जो कि प्रक्रियाओं को उन्होंने सवाल उठाए और उनके दावा था कि ये देश अमेरिका शक्ति का लाभ तो उठाते हैं, जबकि अमेरिका की जरूरत होती है पीछे हट जाते हैं। अब ये देखो, अमेरिका ट्रंप पगला गया है। ट्रंप कह रहा है फ्रांस को, जर्मनी को, ब्रिटेन को, बस फायदा उठाते हैं, सब हमारी जरूरत पड़ती है तो ठेंगा देखा देते हैं। अब ये सब पूर्वक थोड़े हैं सब विदेश, ये भी जान रहे हैं तुम्हारा क्या क्रांतिकारी है बाबू। तो चीजें हैं। अगला समझते हैं। आइए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहले ही कह दिया कि यह मृत मस्तिष्क है, ब्रेन डेड है, कहकर संबोधित किया। ऐसा से बोल दिया था, इसका जो ट्रंपवा का दिमागिया है ना, पगला गया है, ये पागल हो गया है, इसको पागल साबित कर दो। उसको ब्रेन डेड कह के संबोधित किया। इसका मतलब यही है कि कोई मरे, कोई कटे, कुछ भी हो गया, अरे पागल हो गया। तो चीज है, ईरान इजराइल में मामूली लोग मरे हैं, मामूली नुकसान हुआ है। दोनों देश कितना 25-30 साल पुराने मतलब हो गए, मतलब पीछे हो गए हैं। तो इसको क्या करना है, इसका तो हथियार तो हम दे रहे हैं। अगला बात करते हैं, वित्तीय पहलू और अरबों का डॉलर का सवाल। ट्रंप की आलोचना का केवल केंद्र बिंदु वित्तीय योगदान था। नाटो के नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य
देश अपने सकेलू घरेलू उत्पाद पर 2% रक्षा पर खर्च करेगा और अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना है। आगे है, तुम लोग से यही मैं कह रहा हूं, 31 देशों में कह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ट्रंप बोला है कि 2% अपने जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्चा करना है। अगर नहीं करोगे तो नाटो नहीं रहेगा। हम नाटो में से निकल जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। तो नाटो पर अमेरिका हर साल सैकड़ों अरबों डॉलर खर्चा करता है। तो इसको फायदा भी तो है। जब सोचोगे कि पूरा बोरा भर के पैसा कमाना है, हमको बोरा भर के रखना है, खर्चा नहीं, इसका दिमाग अलग सोच है। खर्चा कर रहा है तो देश कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करो, ये चीजें हैं। देखिए, ट्रंप ने संकेत दे दिया कि यदि सहयोगी देश अपने हिस्से का योगदान नहीं देते हैं तो गठबंधन बने रहने से कोई मतलब नहीं है, हम निकल जा रहे हैं। ये चीजें हैं। अगला बात करेंगे, क्लास लंबी हो गई है थोड़ा। प्रतीकात्मक छवि क्या है? कागजों, शेर और भयभीत चूहे। देखिए, शेर की कमजोरी क्या है? नाटो का जो कागजी पहलू उसकी आंतरिक विभाजनों, वित्तीय संतों और रणनीतिक मकसूदों में नियत है, जबकि अमेरिका इस शेर का सिर है, सवाल उठाने लगने पर पूरा गंभीर था। देखिए, जिस अमेरिका को नाटो का स्थापित करने का मुख्य इसको माना जाता है, वो अपने आप को शेर बनाता है, बोलता है, और बाकी लोगों को बोलता है चूहा। जिससे आप समझ जाइए, अगर 5 अंगुली है तो 5 अंगुली अपना कार्य करती है, और अपने आप को अंगूठा बोले गए मैं ही मेन हूं। ये चीजें गलत है ना, सारी देशें समझ रहे हैं। तो अगर ऐसा ही रहा तो हमको नहीं लग रहा है कि नाटो खतरा में है बाबू। अगला चलिए बात करते हैं, अध्याय 4, बढ़ते विश्व शक्ति के तनाव का संकेत। इसी नाटो के वजह से पूरे विश्व तनाव में है, पूरा संकट में है। हमारे यहाँ पेट्रोल, एलपीजी इसीलिए दिक्कत में है। इसाले अपने में कटे मरेंगे सब, और दूसरा लोग डिस्टर्ब हो, ठीक है। अगला बात करेंगे, नाटो की जो भूमिका है केवल यूरोप तक सीमित नहीं रही है। मध्य पूर्व, अमेरिका, एशिया, प्रशांत और आर्कटिक हर क्षेत्र में नाटो की उपस्थिति हस्तक्षेप वैश्विक तनाव को बढ़ाया है। ये अपने में तो नहीं है, तो बगल में सबको ये परेशान कर दिया। ये चीजें हैं। अगला बात करते हैं,